क्या हमें गोल्ड में डाइवर्सिफाई करना चाहिए? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हैं इक्विटी इन्वेस्टर्स के, और इसका आंसर डिपेंड करेगा कि आप ये क्वेश्चन किसको पूछ रहे हैं। अगर आप किसी प्रीडोमिनेंटली इक्विटी इन्वेस्टर्स को पूछेंगे तो वो इसका जवाब ना ही देंगे। एज एन एग्जांपल वॉरेन बुफे, और उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में यही कहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो पड़ी रहती है एंड इट डजंट वर्क ऑन इट्स ओन टू जनरेट कैश। जबकि इक्विटी या बिजनेसेस जो है वो काम करते हैं ताकि लोगों को जॉब दे सकें, कैश जनरेट कर सकें और कैश थ्रू आउट कर सकें। तो एज एन इक्विटी इन्वेस्टर और एज ए फॉलोअर ऑफ वॉरेन बुफे, मेरा आंसर यही होगा कि आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, और 90% प्लस मेरा जो पोर्टफोलियो है इन्वेस्टिंग का वो टोटली इक्विटी में है, अगर आप मेरे रहने वाले घर को एक्सक्लूड कर दें फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट हॉराइजन में से। अगर उसको इंक्लूड भी करें तो भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज नीचे नहीं आएगा, और इट विल बी मोर देन 50-60% या 70% के आसपास इक्विटी में ही मेरा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप किसी रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ये पूछेंगे तो ही विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू डाइवर्सिफाई, और आप जितना डाइवर्सिफाई करते जाएंगे उतना आपका रिटर्न कम होता जाएगा, लेकिन आपका रिस्क ज़्यादा मैनेज होता जाएगा। तो ये एक पर्सनल क्वेश्चन होना चाहिए या पर्सनल चॉइस होना चाहिए कि आप कितना डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और उसकी वजह से कितना आपका रिटर्न कम आने से आपको चलेगा। मैं एज एन इन्वेस्टर बहुत एग्रेसिव हूँ। मेरा जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो था इन इक्विटी, मैं उसको भी कॉन्सेंट्रेटेड कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू गो फॉर अ हायर रिटर्न विथ नोइंग completely दैट कि दिस विल बी अ हाई रिस्क थिंग। तो अगर मैं वो करना चाहता हूँ तो वो मेरे ऊपर है। लेकिन अगर आप एज एन इंडिविजुअल मेरे को पूछें कि भाई गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई को हिट करके थोड़ा करेक्ट हुआ है और क्या यहाँ से डाइवर्सिफाई करना चाहिए फ्रॉम इक्विटी टू गोल्ड, तो ये आपका पर्सनल कैलकुलेशन होना चाहिए कि भाई आपका इक्विटी एक्सपोजर कितना है, उतने इक्विटी एक्सपोजर में आपका लार्ज मिड और स्मॉल कैप कितना है। अगर आप मैंने इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल कि भाई ये जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसको हैंडल करने के लिए, या आप उस वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं करना चाहते हैं, या आप अभी प्रॉफिट बुक करके यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड स्टे पेशेंट, स्टे पुट, तो इट्स अ गुड चॉइस। बट अगर आप सिर्फ इसलिए डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं कि भाई आपका गोल्ड का एक्सपोजर बढ़े या गोल्ड में आपका एक्सपोजर मिले, तो दैट वुड नॉट बी अ राइट थिंग। इस मार्केट में मैं ये नहीं समझता हूँ कि दिस इज़ द करंटली अ गुड लेवल टू एंटर विथ फ्रेश कैपिटल। लेकिन जितना कैपिटल आपका इन्वेस्टेड है उसको इन्वेस्टेड रहने दीजिए और लेट द प्रॉफिट राइट्स। लेकिन अगर आपको फ्रेश कैपिटल डालना है तो वो 10-15% जब करेक्शन आए तभी डालने का है, एंड यू हैव टू हैव द पेशेंस टू इन्वेस्ट एज वेल एज हैव द पेशेंस टू कीप द कैश लेवल एंड डू नथिंग अबाउट इट। तो ये जो पेशेंस है यही आपको पैसा बना के देगा, क्योंकि जब करेक्शन आएगा, जब बेर मार्केट आएगा, जब मार्केट में कैपिचुलेशन होगा और बैक टू बैक मार्जिन कॉल्स आएंगे, तब जो प्राइस गिरेंगे उसमें अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप माने यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो उसके लिए थोड़ा सा कैश रखना, या फिर उस कैश को आप गोल्ड में रखना चाहें, तो इट्स वेल एंड गुड।